साथियों नमस्कार। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। ये जानकारी नियमितीकरण से संबंधित जानकारी है और अब क्या भविष्य में दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर के जो पद हैं उस पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। ऐसा क्या हुआ कि सरकार को आदेश जारी करना पड़ रहा है। 5/3/2008 के आदेश का हवाला भी इसमें दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 5/3/2008 को नियमितीकरण से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या सरकार और विभाग के द्वारा उसका पालन किया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज भी बहुत से कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के रूप में, कलेक्टर दर के कर्मचारी के रूप में, अंशकालीन के रूप में कई विभागों में काम कर रहे हैं। तो 5/3/2008 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसका उल्लंघन हर विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब अगर दैनिक वेतनभोगी के रूप में भर्ती नहीं भी हो रही है तो श्रमायुक्त दर के श्रमिक के रूप में भर्ती किए जा रहे हैं, बैकडोर एंट्री के रूप में कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है, अंशकालीन के रूप में कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है और हर विभाग में आपको ऐसे कर्मचारी मिल जाएंगे जो अनियमित के तौर पर भर्ती किए जा रहे हैं। जबकि 5/3/2008 के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि जो नियमितीकरण किया जा रहा है एक बार के लिए किया जा रहा है और अब दोबारा इन पदों पर अनियमित के तौर पर कर्मचारियों की भर्ती विभागों को नहीं करना है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ। आज भी लगातार अनियमित के तौर पर कर्मचारियों की भर्ती हो रही है और वर्षों से ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग भी कर रहे हैं। तो एक आदेश हाल फिलहाल में नियमितीकरण को लेकर जारी हुआ है जिसमें 5/3/2008 के आदेश का जिक्र किया गया है और भविष्य में ऐसे पदों पर भर्ती ना करने की बात कही गई है जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में भर्ती होती थी, कलेक्टर दर के कर्मचारी के रूप में भर्ती होती थी। अगर कर्मचारी को लंबे समय तक उस पद की आवश्यकता है तो फिर ऐसे पदों पर भर्ती नहीं करना है। अल्पकाल के लिए या निश्चित समय के लिए भर्ती की जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक अगर उस पद पर कर्मचारी की आवश्यकता है तो फिर ऐसे पदों पर भर्ती ना करने को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको 5/3/2008 को जो नियमितीकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था उसके बारे में भी बताऊँगा कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, ये जो आपका आदेश नियमितीकरण को लेकर जारी हुआ है, ये आपका छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय से 22/4/2026 को जारी हुआ और इसमें प्रति है संचालक औद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ नवा रायपुर। विषय बताया गया है तकनीकी सहायक की ग्रामीण उत्थान विस्तार अधिकारी के पद पर नियमितीकरण। पत्र में कहा गया है कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रकरण के संबंध में लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5/3/2008 की कंडिका 5 के अनुसार भविष्य में जहां भी किसी पद की आवश्यकता लंबे या अनिश्चित समय तक के लिए हो वहां कलेक्टर दर या दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर उसी स्थिति में पद स्वीकृत किए जाएंगे जहां यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिए हो और उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में दैनिक वेतन भोगी तदर्थ कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रतिलिपि है कार्यालय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार का पत्र दिनांक 9/7/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ और अग्रेसित। तो साथ ही इस पत्र में कहा गया है कि जिन पदों पर लंबे समय के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत है वहां पर जो दैनिक वेतन भोगी हैं, कलेक्टर दर हैं, उनके पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ये पद तभी स्वीकृत किए जाएंगे जब ये पता हो कि कितनी अवधि के लिए उस पद पर कर्मचारी को रखा जाना है और इसको लेकर 5/3/2008 के आदेश का हवाला दिया गया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा 1997-98 से पूर्व के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण उमा देवी प्रकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया गया था और उस समय सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसको लेकर विस्तार से एक पत्र आदेश जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस आधार पर कर्मचारियों का नियमितीकरण होना है और भविष्य में फिर इन पदों पर अनियमित के तौर पर नियुक्तियां नहीं करना है।
लेकिन साथियों बहुत से विभागों में आज भी दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर के श्रमिक, बैकडोर एंट्री कर्मचारी और अंशकालीन के रूप में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई वर्ष इनको काम करते करते हो गए हैं और अब ये कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर रही है। साथियों 5/3/2008 के आदेश के बारे में भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जो 5/3/2008 को आदेश जारी किया गया था उसमें क्या कुछ कहा गया था। तो साथियों आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर दिनांक 5 मार्च 2008 को ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें प्रत्येक शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष छत्तीसगढ़, समस्त विभाग अध्यक्ष समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। विषय है दैनिक वेतन अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण बाबत दिनांक 31/12/1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण। तो इसमें 1988 के पूर्व के जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया गया था। इसमें बताया गया कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए परिपत्र का दिनांक 9 जनवरी 1990 के बाद में भी योग्य निर्देश प्रसारित किए गए हैं। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न हैं। उक्त परिपत्रों के अनुसार दिनांक 31/12/1988 तक के दैनिक वेतनभोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्यभारित और आकस्मिकता सेवा में पदों की व्यवस्था अगर ना हो तो उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाए, और अगर नियमित स्थापना में पद उपलब्ध ना हो तो आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की कार्यवाही की जाए। अतः दिनांक 31/12/1988 तक के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उक्त परिपत्र में दिए गए प्रावधान के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। तो साथियों पत्र में स्पष्ट किया गया था कि जो 1988 के पूर्व के कर्मचारी हैं उनको अगर आकस्मिकता कार्यभारित जो पद हैं वे उपलब्ध ना हो तो उनको नियमित शाखा के पदों में नियमित किया जाए, और अगर नियमित पद भी उपलब्ध नहीं है तो फिर पद सृजित करने की बात भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन उन कर्मचारियों का नियमितीकरण हर हाल में होना चाहिए। इसमें बिंदु क्रमांक 5 में क्या कुछ कहा गया था उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, जिसका जिक्र पत्र में किया गया है। तो आप देख सकते हैं बिंदु क्रमांक 5 में इसमें बताया गया है कि भविष्य में जहां भी किसी पद की आवश्यकता लंबे और अनिश्चित समय तक के लिए हो वहां पद कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर उसी स्थिति में पद स्वीकृत किए जाएंगे जहां यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिए हो और उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी, और भविष्य में दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। तो साथियों क्या ये सही है कि इस आदेश के बाद दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर के श्रमिक, बैकडोर एंट्री कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी इनकी भर्ती नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी विभागों के द्वारा कर्मचारियों को अनियमित के तौर पर नियुक्ति दी गई और आज भी कई विभागों में वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है, कर्मचारी की गलती है या फिर विभाग की गलती है? तो अब विभाग को चाहिए कि इन सभी कर्मचारियों का सरकार नियमितीकरण करे, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि एक बार जो नियमितीकरण हो गया है इसके बाद अनियमित नियुक्तियां नहीं करना है। लेकिन विभागों के द्वारा फिर भी अनियमित नियुक्तियां की गईं और कर्मचारियों का भविष्य इसमें खराब किया गया, क्योंकि अगर उन पदों पर नियमित नियुक्तियां होती तो आज विभागों में इतने सारे अनियमित कर्मचारी नहीं होते और ना ही नियमितीकरण की मांग भी कर रहे होते। लेकिन आज अगर देखें तो हर विभाग में अनियमित के तौर पर कर्मचारी आपको काम करते हुए मिल जाएंगे और ये संख्या अब लाखों में पहुँच चुकी है। कई वर्षों से ये कर्मचारी विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं और नियमितीकरण की मांग भी सरकार से लगातार कर रहे हैं, स्थायीकरण की मांग सरकार से कर रहे हैं और सरकार के द्वारा पत्र जारी करके अब कहा जा रहा है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में और कलेक्टर दर के रूप में नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, जबकि 2008 में जो आदेश जारी किया गया था उसमें भी यही बात कही गई थी। लेकिन साथियों सरकार की विफलता की वजह से और विभागों के अपने स्वार्थ की वजह से एक बार फिर से अनियमित जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है और अब सरकार के लिए एक प्रकार से सिरदर्द भी बन गया है, क्योंकि सरकार अब इनको नियमितीकरण करने के बारे में विचार नहीं कर पा रही।
हर विभाग में आपको अनियमित के तौर पर, संविदा के तौर पर, कलेक्टर दर के तौर पर, श्रमायुक्त दर के तौर पर और बैकडोर एंट्री अंशकालीन कर्मचारी मिल जाएंगे और इनकी संख्या अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सरकार के हाथ पैर इनको नियमितीकरण करने में फूल रहे हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे सरकार ने कर दिए थे, लेकिन जब नियमितीकरण और स्थायीकरण की बात आती है तो सरकार इस पर अपनी चुप्पी साध लेती है। इसको लेकर सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका आज तक कोई भी अता पता नहीं है और जो नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसा गंभीर मुद्दा है उसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। साथियों, अगर आप भी एक अनियमित कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि सरकार को इस पर नियमितीकरण पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की ये मांग है। घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया गया था, बीजेपी के द्वारा भी शामिल किया गया था, कांग्रेस के द्वारा भी, लेकिन दोनों ही सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।